This is the best time for all students how to gain these online classes. Now, I am going to teach the topic of archaeological source. Class 7, subject SST. Archaeological source include building, painting, coins, inscription, etc. शिल्पकार स्रोत जो हैं जैसे भवन बनाने में, पेंटिंग करने में, सिक्का बनाने में या किसी इंस्क्रिप्शन करने में, खुदाई करने में इत्यादि का स्रोत को जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहा जाता है। ए ग्रेट मेनी बिल्डिंग वेयर द कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, बहुत बड़े बड़े भवन जो मध्यकाल में बनाया गया था, सच एज कुतुब मीनार, रेड फोर्ट इन दिल्ली, जैसे कि यह कुतुब मीनार, और लाल किला दिल्ली में, बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सीकरी नियर आगरा, आगरा के नज़दीक फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण, एंड द चार मीनार इन हैदराबाद एजेक्ट्रा, और चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्डिंग हैव द हेल्प द एसेर्टेनिंग डेट ऑफ हिस्ट्री, कहता है भवन में खुदाई यह जो है मदद करता है इतिहास के तारीखों को एसेर्टिंग करने के लिए कि वह कब वह जो है बना है। सिमिलरली द इंस्क्रिप्शन ऑन कॉइन्स, कॉपर प्लेट, रॉक एंड द पिलर हैव हेल्प टू द एसर्टेन डेट एंड द हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट। इसी प्रकार सिक्के की जो है इंस्क्रिप्शन करना, तांबा का प्लेट पत्थर, पिलर और पिलर, ये सब जो है इतिहास के विकास और उसके ए सर्टेन टाइम डेट का जो में मदद करता है। अब आ गया लिटरेरी सोर्स। ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द medieval period is the derived from the literary source, which the compress the biographies of rulers, autobiographies, chronicles, letters, record, poetry, travelers and the other works। बहुत से सूचनाओं के बारे में मध्यकाल में यह जो है लिटरेसी सोर्स, शिक्षित का जो स्रोत हैं के रूप में जो है विकसित हुआ, जिसकी तुलना जो है बायोग्राफिक शासक के रूप में रूलर के रूप में, रूलर जो है बायोग्राफी ऑफ रूलर शासक के बायोग्राफी के रूप में, ऑटोग्राफिक के रूप में क्रोनोलॉजी या लेटर या रिकॉर्ड, पोइट्री या ट्रेवलियर्स अदर वर्क करने में जो है लिटरेसी का योगदान है। कहता है लेट अस अंडरस्टैंड दैट द प्रिंटिंग प्रेस हैड नॉट येट बीन इन्वेंटेड। हम लोग समझें कि प्रिंटिंग प्रेस जो है, छपाई प्रेस जो है, अब तक जो आविष्कार नहीं हुआ था। सो द कॉपीज ऑफ वर्क वेयर मेड बाय हैंड, इसकी कॉपी जो है वह जो हाथों से किया जाता था। जब यह प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग कॉपी क्या करते थे, अपने हाथों से लिखते थे। द पीपल हु मेड द कॉपीज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट वेयर कॉल्ड द स्क्राइब्स। जो लोग एक कॉपी मनुष्य के द्वारा जो है लिखा जाता था उसको स्क्राइब कहते थे, लिखित बोलते थे। सेंस द कॉपी बाय हैंड इज डिफिकल्ट टास्क, चूंकि हाथों के द्वारा कॉपी करना जो है वह कठिन काम था। वी फाइंड सम द चेंजेस इन डिफरेंट कॉपीज बाय द सम राइटर। हम लोग कुछ परिवर्तन जो है पाए हैं
कुछ लेखकों के द्वारा कॉपियों का जो है अलग अलग कॉपी का परिवर्तन हो गया है। दिस हैज द सम टाइम रिजल्ट इन एम्बिग्यूटी। कभी कभी इसका परिणाम जो है एक कहता है एम्बिग्यूटी के रूप में हुआ है कि वह अलग अलग रूप में सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज, ऑटोग्राफीज, chronicles and travelers pertaining in the medieval period as follows। कुछ जो महत्वपूर्ण जो है बायोग्राफी जो है, ऑटोग्राफी है ना, क्रॉनिकल्स एंड ट्रेवलोजियस परटेनिंग इनमें जो है मध्यकाल का जो है निम्नलिखित है। अब करता है पृथ्वीराज रासो। इट वॉज रिटेन बाय चंद्र बरदाई। करता पृथ्वीराज रासो यह चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया था। इट डिस्क्राइब्स द टाइम एंड एडवेंचर ऑफ द पृथ्वीराज चौहान, ए रूलर ऑफ दिल्ली। और यह उस समय जो है पृथ्वीराज चौहान के साहसिक और समय का वर्णन किया गया है, जो दिल्ली का शासक थे। बाबरनामा। इट वॉज रिटेन बाय द मुगल एम्परर बाबर अबाउट हिज टाइम एंड रूल। बाबरनामा जो है वह मुगल शासक बाबर के द्वारा लिखी गई थी। वह उस समय और उसके शासनकाल के बारे में लिखा गया था। हुमायूंनामा। इट वॉज रिटेन बाय गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। इट टेल्स मेनी थिंग्स इन डिटेल अबाउट हुमायूंस दिस। इसमें बहुत से चीज़ें बताया गया है हुमायूं के शासनकाल के बारे में, वह विस्तृत रूप में बताई गई है। अब आ गया अकबरनामा। इट वॉज रिटेन बाय द अबुल फजल डिस्क्राइबिंग द टाइम ड्यूरिंग द अकबर। कहता है अब्दुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा लिखा गया। इसमें अकबर के शासन में के समय में जो है इसका वर्णन किया गया है। अब है क्रॉनिकल्स टेल अबाउट द रोल ऑफ रूलर या रूलर्स इन डिटेल। क्रॉनिकल्स ये हमें बताता है शासकों के शासन या उसके डिटेल शासन के बारे में। सम ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स आर। कुछ दो क्रॉनिकल्स जो हैं महत्वपूर्ण जो हैं। तुगलकनामा। इट वॉज रिटेन बाय द अमीर खुसरो डीलिंग विद द रोल ऑफ तुगलक। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। यह तुगलक के शासनकाल से संबंधित है। He has also written the Khajain Ulf Futah about the role of the खालजीज। और खाजियान उल फितह जो है वह जो है खालजी के शासन के बारे में लिखा गया। He has also mentioned the different languages which were spoken in the different part of the country। वे अलग अलग भाषाओं की चर्चा जो है किया गया है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में बोले जाते थे। सच एज द सिंधी, लोहारी, काश्मीरी, देवर्स, समुद्री, तेलंगानी, गुजराती, मावरी, गौरी, अवधी एंड हिंदावी। ये सब जो है अलग अलग भाषाएं उस समय जो है बोले जाते थे। आ गया तारिक ए फरिश्ता। तारिक ए फरिश्ता दिस बुक रिटेन बाय फरिश्ता। यह किताब जो है
फरिश्ता के द्वारा लिखी गई। इज द रिकॉर्ड ऑफ रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत until the 17th century। यह दिल्ली के सल्तनत के शासन का ये रिकॉर्ड है और ये 17वीं शताब्दी तक का है। राज तरंगिणी, दिस इज द फेमस बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटेन बाय खलहाना। राज तरंगिणी एक प्रसिद्ध बुक किताब है जो कश्मीर के इतिहास में यह खलहाना के द्वारा लिखी गई। ट्रेविलॉजिस नंबर ऑफ ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मध्यकाल में भारत में बहुत से यात्री आए थे एंड रोट अबाउट देयर द एक्सपीरियंस, और वे अपने अनुभवों का जो है उसमें वर्णन किया। ट्रेवलिजियस रिटेन बाय देम आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दोज टाइम। उस समय में जो उनके बड़े स्रोतों का जो सूचना था उसके बारे में यात्रियों ने लिखा। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेवलर हु रॉट देयर द एक्सपीरियंस। कुछ महत्वपूर्ण यात्री जो हैं जो अपने अनुभवों को जो लिखा वह अल ब्यूरनी, इबन बुट्टा, मार्को पोलो, निकोलो एजेक्टा, ये सब जो थे ट्रेवलर थे। दिस ट्रेवलर्स हैव डिस्क्राइब इंडिया विविडली एंड मार्को पोलो हैज रिटन अबाउट द कोकोनट ट्री which he saw for the first time in India। कहता है कि यात्री जो वर्णन किए भारत के विविधताओं के बारे में कि मार्को पोलो जो है सबसे पहले जो है नारियल के पेड़ के बारे में लिखे जो भारत में पहली बार देखे थे, है ना। इट इज एज टॉल बिल्डिंग, इतना लंबा कि वह भवन के जैसा लंबा, विथ नो ब्रांचेस एंड लीव्स एट द टॉप। इसके ऊपरी शिखर पर ना तो कोई पत्तियां हैं ना ही शाखाएं, बट हैविंग द फ्रूट ए लार्ज एज द ह्यूमन हेड, और उसमें बहुत से फल लगे हैं, बृहद फल लगे हुए हैं जैसे लगता है मानव का सिर, है ना। दैट्स ऑल।